हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है गाइस संडे का दिन और हमारे यहाँ ना फोरकास्ट था कि 17-18 को मतलब 16-17-18 बारिश होगी। 16 तारीख को तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई। और आज 17 तारीख, आज रात से ही बारिश हो रही है। और आज मुझे ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेनी है जो कल व्रत के लिए मुझे लेनी है। कल हमारा तीज का व्रत है, मतलब जिस दिन ये वीडियो जाएगी ना उस दिन मेरा व्रत ही रहेगा। तो उसके लिए मुझे सामान लेना है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मुझे जाना है हल्द्वानी। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से बारिश रुके तो जाएं। और बारिश तो ठीक ठाक हो रही थी, लेकिन उसके संग जो बिजली और बादल गरज रहे थे ना, बिजली चमक रही थी गाइस, इतनी थंडरिंग हो रही थी कि पूछिए मत। तो जैसे ही थोड़ी सी बारिश रुकी, 12 बजे के करीब हम लोग निकल पड़े। और देख सकते हैं गाइस, सामने जो पहाड़ों से ही पता चल जाता है कि हम लोग नैनीताल के करीब मतलब कि हल्द्वानी जा रहे हैं। और रास्ता इतना ख़राब था गाइस, इतना ज़्यादा, बीच में अभी रोड बन रही है ना, तो वो इतना ख़राब रास्ता था। थोड़ी दूर का मतलब कि 10 किलोमीटर कम से कम ऐसा रास्ता था गड़बड़ वाला। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और इसी में हम लोग थोड़ी देर के लिए, बच्चे कुछ खा रहे थे तो विंडो नीचे किए थे, उसी में एक कार वाला इतनी स्पीड से गया कि पूरा कीचड़ हमारे ऊपर आ गया। फिर भी हमको वो सामान लेना था, स्पेशली मेरे हस्बैंड उसी लिए गए। हम लोग गए, मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना तो हल्की बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद धूप निकल आई थी। और लौटते टाइम तक तो इतनी गर्मी होने लगी थी, मतलब अच्छी खासी धूप निकल आई थी। और हमारे पंतनगर में भी धूप निकल आई थी। सुबह देख के लग नहीं रहा था कि मतलब बारिश रुकेगी, लेकिन रुक गई। और मैं तो भगवान से मना रही थी कि भगवान जी, अगर आप चाहते हो मैं सामान लूँ तो रोक दीजिए बारिश। तो बारिश रुक गई। मतलब एक जो विश्वास होता है ना गाइज, उसी पे दुनिया कायम है, सब लोग बोलते हैं। तो मैं अधिकतर जैसे कोई भी चीज़ करनी रहती है और नहीं हो पाता है ना, तो मैं भगवान से ही मनाती हूँ। और ये देखिए, मैं आ गई उसी शॉप पे, मतलब 3-4 शॉप देख के। और ये है मेरा वो सामान जिसके लिए मैं इतनी दूर आई हूँ, इतनी बारिश में भी आई हूँ। ये है पिछौड़ा गाइस, मतलब जो कुमायनी शादी का दुपट्टा होता है। तो मेरे पास तो मेरी शादी का दुपट्टा है। हमारे यहाँ ये दुपट्टा तो होता नहीं है, लाल रंग का होता है, वो भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो मेरा बनारस में है। तो मुझे ये दुपट्टा लेने का बहुत ही मन था कि मतलब मैं यहाँ हूँ तो कुमायनी दुपट्टा ले लूँ और तीज में मैं इसको पहन लूँ, तो ये शुभ भी हो जाएगा। और फिर मैं हमेशा इसको पहनूंगी किसी भी मतलब पूजा पाठ में, क्योंकि वो दुपट्टा मेरा जो मेरी शादी का है वो बनारस कोई भी त्योहार में और पूजा पाठ में यूज़ होगा, तो यहाँ लाना नहीं। तो मैं यहाँ पे लेने के लिए ये एक दुपट्टा लेना चाह रही थी। और आज गाइस संडे में इतनी पार्किंग भी, मतलब पार्किंग पूरी फुल हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड नहीं आए, बच्चों को लेके वो कार में ही बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पे ना तुरंत चालान भी कट जाता है। तो बोले मैं साइड में लगाया हूँ और तुम जाओ लेके आओ। तो मैं शॉप पूछते पूछते गई और लेके आई। और बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है गाइस, कल आप लोग देखेंगे पूजा में मैं जब पहनूंगी। फिर उसके बाद हम लोग विशाल आ गए थे, कुछ कुछ सामान विशाल से लिए। और फिर वहाँ पे हम लोग आए थे मोमोज़ खाने के लिए, लेकिन मोमोज़ वाले भैया नहीं थे। हेलो गाइस, अभी देखिए हम लोग मार्केट से आ रहे हैं, देख सकते हैं दशा। और कुछ बहुत ही ज़रूरी मैं लेने गई थी, मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी अभी थोड़ी देर में। अभी हम लोग ना नाश्ता करके चले गए थे। और हल्द्वानी की रोड इतनी ख़राब होती है गाइस, देखिए 4:30 बज रहे हैं। और अभी मैं चावल रखी हूँ, हम लोग खा लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और गाइस, मैं सबको ना खाना वाना खिला के मैं चली आई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। मेरे सामने भाभी, आज मैं ना खुद ही, हम लोग हल्द्वानी से आए 4:30 बजे, फिर हम लोग लंच नहीं किए थे तो मैं चावल वावल बनाई, सब लोग खाए। और फिर उसके बाद मैं थ्रेडिंग बनवाने चली गई, मुझे थ्रेडिंग बनवानी थी। तो फिर भाभी मेरे सामने है ना, वो मेहंदी वाली को बुलाई थी, तो बोली आपको लगवाना है। तो मैं बोली कि टाइम तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, तो उनके टेस्ट पेपर वो भी सब बनाने थे। तो मैं बोली मैं यहाँ बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, मैं बोली एक हाथ में मैं लगा लूँगी
और तब तक आप लगवाइए और फिर मैं आऊँगी तब लगवा लूँगी दाहिने हाथ में। तो ये देखिए मैं इस हाथ में लगा रही हूँ और साइड में ना श्रवण बैठा है, उसका इंग्लिश का कल एग्ज़ाम है, तो वही मैं उसकी भी तैयारी भी करा रही हूँ। कान्हा कृष्णा की तो मैं हल्द्वानी से आते ही टेस्ट पेपर बना के दे दी थी, तो उन दोनों का प्रिपरेशन हो गया है, श्रवण का भी बाकी है। तो गाइज़ ये सब भी देखना पड़ता है। मैं वही मोबाइल में ही देख के, मेरी एक बुक थी मेहंदी की, तो वो कहीं खो गई है, तो मैं पिंटरेस्ट में ही देख के मेहंदी लगा रही हूँ। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, लेकिन अपने से गाइस लगाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है। वैसे बाएं हाथ में तो मैं लगा ही लेती हूँ, दाहिने हाथ में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। हर बार तो मैं पार्लर चली जाती हूँ दोपहर में, वहीं लगवा लेती हूँ, लेकिन इस बार हम लोग खुद ही बाहर चले गए थे तो मैं लगवा नहीं पाई थी, तो यही मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और गाइस अब इसी के साथ ना मैं मतलब मेहंदी के साथ ही आज का व्लॉग भी एंड करूँगी। और कल के व्लॉग में मैं गाइस आगे की, मैं जो सुबह उठूँगी सरगी खाने से, मैं कल के व्लॉग की शुरुआत करूँगी, तो वो व्लॉग भी आप लोग देखिएगा कि पूजा पाठ में भी मतलब लेडीज़ की क्या दिनचर्या होती है। और गाइस मैं फिर ना आगे किसी व्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या हल्द्वानी से परचेजिंग की है। विशाल ही बस मैं गई थी तो वहीं से, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम से तो हम लोग ज़्यादा देर रुके नहीं। और जैसे बहुत दिनों के बाद आप मेहंदी लगाइए ना तो हैबिट भी छूट जाती है, तो उतनी जल्दी नहीं लगा पाते हैं। फिर भी मैं 1 घंटे में दोनों तरफ लगा ली थी और सबको खाना वाना खिला के सुबह की तैयारी करके तब मैं आई थी किचन में, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो सुबह का नाश्ता भी करके और सरगी खाने के लिए हम लोग सुबह 3 बजे उठेंगे ना, तो फिर मैं बोली कि जल्दी जल्दी कर लेते, नहीं सुबह नींद भी नहीं खुलेगी। तो इसी के साथ गाइज़ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोग के कोई भी सजेशंस या कमेंट है तो कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और कल का व्लॉग तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी दिनचर्या दिखाऊंगी व्रत में, मतलब निर्जला व्रत होते हुए भी कितना मतलब क्या क्या मेरी दिनचर्या होती है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, हरितालिका तीज की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।